तो कैसे हैं विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो कल जो आपका 1:30 बजे के टाइम पर एमपी बोर्ड की तरफ से कक्षा 11वीं इंग्लिश विषय का जो पेपर आपका होने वाला है, उसका यहाँ पर मैं सेट ए जो है और सेट बी जो है, उन दोनों सेटों का जो ग्रामर सेक्शन है उसका यहाँ पर मैं पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। यदि आप ग्रामर सेक्शन को ठीक तरह से देख लेंगे तो यहाँ पर ग्रामर सेक्शन से जितने भी आपके नंबर हैं वह आपके पूरे यहाँ पर कवर होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर पेपरों के माध्यम से यहाँ पर जो ग्रामर सेक्शन बताए जा रहे हैं वह पेपर पहली बात तो सब फेक हैं। तो जो ग्रामर सेक्शन है, सीधी सी बात है कि वह जो ग्रामर सेक्शन है वह भी पूरा फेक है। तो यहाँ पर जो मैं आपको ग्रामर सेक्शन बता रहा हूँ वह बिल्कुल एकदम 100% आपके रियल पेपर के हैं। तो केवल इस ग्रामर सेक्शन को अगर लगा कर जाते हैं तो यहाँ पर ग्रामर सेक्शन से रिलेटेड जितने भी आपके पेपर को देखते हुए डाउट है वह सब आपके क्लियर हो जाएंगे। तो कुछ भी नहीं आपको ग्रामर सेक्शन में एक्स्ट्रा ज़्यादा लगाना है, केवल इन ग्रामर सेक्शन को कल के पेपर की तैयारी करते समय ढंग से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो खालिस्तान आपको देखने को मिलने वाला है, यहाँ पर ब्लैंक लिखा है और यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पर देख सकते हैं चिरंजीवी भव, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, यहाँ पे चिरंजीवी भव, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ पर मे लगेगा, ठीक है, मे लगेगा, ठीक है। मे में यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क के चांस रहते हैं। एक तो संभावना व्यक्त करने के लिए मे का यूज़ करते हैं, दूसरा यहाँ पर अपन जब मे का यूज़ कब करते हैं, जब यहाँ पर किसी को शुभकामना वगैरह देना हो तब यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। और यहाँ पर जब भी एक्सक्लेमेशन मार्क अपन किसी को भी यहाँ पर शुभकामना वगैरह देते हैं तब हमेशा मे अपन लगाते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगला जो सेंटेंस है वह आप देख लें क्या है। रवि जंप्ड द रिवर, तो रवि यहाँ पर जो देख सकते हैं पहला है इन, इनटू और यहाँ पर ऑन। तो इन तीनों में से क्या आएगा, तो रवि जंप्ड इनटू, ठीक है, इनटू आएगा, इसमें क्या आएगा, इनटू आपका आएगा। अब मोनू इज़ प्राउड, तो मोनू इज़ प्राउड ऑफ लिखेंगे, ठीक है। प्राउड के संग हमेशा ऑफ का यूज़ आता है, ठीक है। अब यहाँ पर सी इज़ हियर्ड, तो सी इज़ हियर्ड ऑफ, तो ठीक है, सी इज़ हियर्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है, ऑफ हियरिंग। अब यहाँ पे मोहन इज़ एफ्राइड, तो मोहन इज़ एफ्राइड के संग हमेशा ऑफ का यूज़ आता है, ठीक है। एफ्राइड के संग हमेशा ऑफ लगता है। उस हियर्ड ऑफ, तो यहाँ पर हियर्ड ऑफ हियरिंग, तो यहाँ पर ऑफ लगेगा, हियर्ड के संग भी ऑफ आता है, ठीक है। अब ही डाइड ऑफ हंगर, वह भूख से क्या बोलते हैं, मर रहा है, तो ही डाइड ऑफ हंगर। यहाँ पर मोहन इज़ यूज टू फोर वस एवरी डे, तो मोहन इज़ यूज टू बेटिंग, ठीक है, मोहन इज़ यूज टू बेटिंग, मोहन इज़ यूज टू बेटिंग। तो यूज, और यहाँ पर टू के बाद जब वो सेकंड वर्ब लगी है तो यहाँ पर आईएनजी उसमें लगेगा, मोहन इज़ यूज टू बेटिंग, ठीक है। अब सोहन इज़ यूज टू, यहाँ पर सिंग आएगा, सिंग, सोहन इज़ यूज टू सिंग, यहाँ पर इसमें लिखा जाएगा। अब ब्लैंक बुक यू वांट इज़ अ अलमीरा, तो क्या लिखेंगे, इसमें क्या आएगा, तो स्टार्टिंग में यहाँ पर खालिस्तान बना हुआ है और ए एन दा का यूज़ करना है, तो स्टार्टिंग में दा लगता है, दा बुक, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सुरेश इज़ ब्लैंक कैंडिडेट, तो एन एन सी सी, ठीक है, एन एन सी सी लिखा जाएगा। यहाँ पर एन सी सी अपन लिखेंगे हिंदी में, तो एन सी सी इस तरह से लिखेंगे। तो स्टार्टिंग में ए से एडी आ रहा है, तो ए से एडी किसके बीच में आता है, आ से लेके अड़ा खाली के बीच में आता है, आ से लेके अड़ा खाली के बीच में आता है। तो इस जगह इस कारण बस यहाँ पर एन लगेगा, ठीक है, एन लगेगा। और आ से लेके अड़ा खाली में हमेशा यहाँ पर एन का यूज़ होता है, ठीक है, आ से लेके अड़ा खाली में एन का यूज़ होता है। और का से लेके ज्ञा में यहाँ पर किसका यूज़ होता है, का से लेके ज्ञा में यहाँ पर ए का यहाँ पे यूज़ होता है। तो इस तरह से आप ये सुरेश वाले का आंसर, इस तरह से आप ग्रामर सेक्शन को सोल्व करेंगे। अब डू इज़ डायरेक्टेड देख लो आप क्या है, तो सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, सी कैन पास ईजिली, तो कंबाइन द, इसको सो देट से आपको जोड़ना है। तो कैसे बनाएंगे, वेरी के स्थान पर आप सो लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इसको बनाते हैं, तो देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर पहले लिखेंगे सी इज़ सो इंटेलिजेंट, सी इज़ सो इंटेलिजेंट, ठीक है। अब
नेक्स्ट जो अगला सेंटेंस लिखेंगे उसमें डेट लगा देंगे और फिर सी कैन पास एग्ज़ाम ईजिली, सी कैन पास एग्ज़ाम ईजीली, ठीक है, ईजीली आप ये लिख देंगे। अब यहाँ पर आगे चलते हैं तो देख सकते हो अगला क्वेश्चन है ही कैन नॉट इज टुक वीक, तो इसको आपको सो देट से जोड़ना है। तो ये थोड़ा कठिन है, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे ही, ठीक है, ही, ठीक है, ही कैन नॉट, ही कैन नॉट, ही कैन नॉट, यहाँ पर लिखेंगे ही कैन नॉट, ही कैन नॉट। कैसे कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ दोबारा से। सबसे पहले लिखेंगे इज़ ही इज़, टू के स्थान पे सो लगा दोगे, ही इज़ सो, पहले लिखेंगे ही इज़ सो बीक, ही इज़ सो बीक, ठीक है, ही इज़ सो बीक लिखने के बाद टू के स्थान पे सो लगा दोगे, ही इज़ सो बीक। फिर नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर देट लगा देंगे लिखते समय, तो ही इज़ सो बीक देट, देट। अब लगाने के बाद यहाँ पे फिर लिखेंगे ही कैन नॉट, ही कैन नॉट, ही कैन नॉट, फिर ठीक रन फास्ट। एक बार और समझना कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ही इज़ सो बिग लिख देंगे, ही इज़ सो बिग लिखने के बाद फिर डेट लगाएंगे, टू की जगह पे क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे। फिर ही कैन नोट लिख के फिर नोट के बाद रन फास्ट लिखेंगे। पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा, ही इज़ सो बिग डेट ही कैन नॉट रन फास्ट, इस तरह से ये बनाएंगे। अब अगला सेंटेंस है, इसको एज लॉन्ग एज से जोड़ना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एज लॉन्ग एज लिखेंगे, एज लॉन्ग एज लॉन्ग एज देयर इज़ अ वाल, ठीक है, एज लॉन्ग एज देयर इज़ बिल, देयर इज़ बिल, एज लॉन्ग एज देयर इज़ बिल, और फिर देयर इज़ अ वे, ठीक है, आगे देयर इज़ अ वे लिख देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से बना लेंगे। आगे चलते हैं तो ही सेड मून इज़ मोर्टल। तो देखो यहाँ पर चेंज द इनडायरेक्ट आपको बनाना है, तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो ये आप खुद से करेंगे, ठीक है, स्वयं करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है, आप इसको नोट कर लें, ही सेड मेन इज़ मोरल, ठीक है, मेन इज़ मोरल। तो मैं बता देता हूँ कैसे बनाएंगे। ही सेड देट, he said that he said that man इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, मैन इज मोरटल, ठीक है, इस तरह से आप ये बनाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं अगला सेंटेंस है, क्या है अगला सेंटेंस, अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम। तो यहाँ पर ही इज़ राइटिंग अ लेटर, तो इसका कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस, अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम, अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम, इस तरह से आप ये बनाएंगे। अब सी शट द डोर, तो इसको नेगेटिव में बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, सी डिड नॉट शट द डोर, सी डिड नॉट शट द डोर, इस तरह से आप ये बनाएंगे। अब वी डिड इट चेंज इनटू नेगेटिव, इसको नेगेटिव में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे मैं आपको बता दूँ, वी डिड नॉट डू इट, वी डिड नॉट डू इट, इस तरह से आप यह बनाएंगे, ठीक है। अब अगला सेंटेंस है, एज सून एज ही गोज टू स्कूल द स्टार्टेड रिंगिंग बेल। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, इसको नो सूनर देन से बनाना है, नो सूनर देन से बनाना है। एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन लगाना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एज सून एज के स्थान पर अगर नो सूनर लगाएंगे तो पहले लिखेंगे नो सूनर, नो सूनर, स्टार्टिंग में नो सूनर लिख देंगे, नो सूनर ही गोज़ टू स्कूल, नो सूनर ही गोज़ टू स्कूल। इतना लिखने के बाद फिर क्या लिखेंगे, देन, नो सूनर ही गोज़ टू स्कूल देन के बाद क्या करेंगे, द प्यून स्टार्टेड रिंगिंग द बेल। कैसे बनाएंगे दोबारा सुनना, एज सून एज के जगह पे नो सूनर लगाएंगे, पहले नो सूनर लिखेंगे, पहले नो सूनर ही गोज़ टू स्कूल, फिर देन लिख के द प्यून स्टार्टेड रिंगिंग द बेल, इस तरह से क्रिएट करेंगे। अब आगे चलते हैं तो ही सेड आई एम प्लेइंग। तो यहाँ पे इसको आपको नरेशन में कन्वर्ट करना है, तो ये आप स्वयं करेंगे, ये आप स्वयं करेंगे, ठीक है, ये आप खुद से करेंगे। तो आप भी अगर इस ग्रामर सेक्शन का सॉल्यूशन अपने मोबाइल की मदद से पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो देख लें क्या सर्च करना है, क्लास 11th इंग्लिश हाफ ईयरली पेपर हिमालय सर लिख के सीधा आपको अपने मोबाइल पर सर्च करना है। सर्च करने के बाद देख सकते हैं जो लोडिंग प्रोसेस है वह कुछ इस प्रकार से होगी। तो नीचे आना है, नीचे आना है,
नीचे आने के बाद यहाँ पर देखेंगे स्टार्टिंग में आपको दिखेगा एमपी बोर्ड 11th इंग्लिश हाफ ईयरली पेपर, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आओगे, नीचे आओगे, नीचे आओगे, नीचे जब जैसे ही आओगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर पहले तो आपको टाइम टेबल दिख जाएगा, तो यहाँ पर क्लिक करके आप टाइम टेबल डाउनलोड कर लेंगे। नेक्स्ट आप नीचे यदि आओगे तो यहाँ से आप सिलेबस और ठीक जो अन्य चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि आपका इंग्लिश का जो आपने पेपर देखा है वह यहाँ पर क्लिक करके पूरा पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेंगे। ग्रामर सेक्शन भी आपको उसका वहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा।